Hello everyone. Welcome to the next episode of Knowledge Booster. And the topic today is various types of capitalism. यानी कि नॉलेज कैप्सूल के ये एपिसोड के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि पूंजीवाद जो है उसके विभिन्न प्रकार क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे. एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख. तो एक डायग्राम के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे. तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद के विभिन्न प्रकार. तो यहाँ पे सेंटर में आपको दिख रहा है कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद. और सबसे पहला जो कैपिटलिज्म टाइप ऑफ कैपिटलिज्म आया वो था मर्केंटिलिज्म यानी कि वणिकवाद. तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि स्टेट एज द कैपिटलिस्ट यानी कि राज्य ही पूंजीपति है और वॉरफेयर इज द टूल और युद्ध यंत्र है. तो युद्ध के जरिए जो है यहां पे आइडियोलॉजी क्या थी कि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, जो गोल्ड और सिल्वर है, ये सारी चीजें जो है विश्व के अंदर लिमिटेड है और आपको जो है मैक्सिमम आपके पास ये चीजें कलेक्ट करनी है तो आप सबसे अमीर देश बन जाएंगे, सबसे शक्तिशाली देश बन जाएंगे. और इसी के लिए जो है युद्ध हुए, कॉलोनाइजेशन हुआ. यही कंसेप्ट है वणिकवाद का, मर्केंटिलिज्म का. नेक्स्ट जो आता है वो है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म यानी मुक्त बाजार पूंजीवाद. इसके अंदर जो है लेजा फेयर सिस्टम विद मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. लेजा फेयर सिस्टम यानी क्या कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर को जो है उनके हाल पे छोड़ दो, गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट यानी कि बिजनेस करना जो है ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है और आपको जो है ये चीजें प्राइवेट सेक्टर पे ही छोड़ देनी चाहिए. द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं, कीमतों की मांग और आपूर्ति तय करेंगी उनकी कीमतें. तो डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, इसके आधार पे जो है कीमतें तय होगी गुड्स एंड सर्विसेज की. और ये आज की जो सब मॉडर्न डेमोक्रेसीज है ये सब फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के एग्जांपल्स हैं. इसके अंदर यूएस यूके आते हैं. नेक्स्ट जो है वो है वेलफेयर कैपिटलिज्म, सोशल मार्केट कैपिटलिज्म. द गवर्नमेंट ऑफर्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन सोशल सिक्योरिटी, labor rights, unemployment wages, but not in price formation. तो वेलफेयर कैपिटलिज्म यानी कल्याणकारी पूंजीवाद में जो है गवर्नमेंट बहुत सारे चीजों में जो है सपोर्ट ऑफर करती है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी है, लेबर राइट्स है, बेरोजगारी भत्ते है, इन सारी चीजों पे जो है सरकार मदद करती है. लेकिन जो प्राइस फॉर्मेशन है वो सेम सिस्टम है जैसे कि यहां पे है कि डिमांड और सप्लाई तय करेंगे कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज की प्राइस क्या होगी. इसके एग्जाम्पल जो है ऑल द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ये इसके एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट जो टाइप है कैपिटलिज्म का वो है स्टेट कैपिटलिज्म यानी कि राज्य पूंजीवाद. इसके अंदर क्या आता है, द स्टेट ओन्स द रिसोर्सेस एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. तो संसाधन और उत्पादन का जो नियंत्रण है वो राज्य के पास है. स्टेट रन्स इज कॉर्पोरेट्स फॉर प्रॉफिट मेकिंग. तो राज्य जो है अपने निगमों को चलाता है लाभ के हेतु. एटोक्रेटिक गवर्नमेंट, दमनकारी सरकार, नो डेमोक्रेसीज, एग्जाम्पल पीआरसी, लोकतंत्र नहीं, एग्जाम्पल चीन. तो इसके अंदर क्या होता है कि चीन जैसा देश है जिसके अंदर सरकार के हाथ में सारा नियंत्रण है, कॉर्पोरेट्स भी सरकार ही चला रही है जिसके लिए वो मतलब उनको प्रॉफिट
चाहिए, लाभ के हेतु सरकार जो है निगमों को भी चला, कॉर्पोरेट्स को भी चला रही है, और सारे जो रिसोर्सेस है, संसाधन और उत्पादन जो है सब राज्य के हाथ में है, जैसे कि चाइना। नेक्स्ट जो है वो है कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, यानी निगमित पूंजीवाद। इसके अंदर आते हैं लार्ज ग्लोबल कंपनीज, विशालकाय वैश्विक निगम, डोमिनेंट एग्जाम्पल एमएनसी और टीएनसी। एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज और टीएनसीज यानी कि ट्रांसनेशनल कंपनीज, और फॉर्च्यून 500 की कंपनीज जो सबसे बड़े बड़े कंपनीज है विश्व के, वो इन चीजों में आते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। उसके बाद जो है लास्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, इसके अंदर निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों वजूद में है। स्टेट रोल इज टू डिरिजिज्म टू कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। तो राज्य का जो काम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, ये स्टेट के अंडर में आता है, और बाकी सारी चीजें जो है ये प्राइवेट के अंदर आती है। और इसके एग्जाम्पल है इंडिया, फ्रांस एक्सेट्रा। तो इंडिया जो है वो एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो ये एक छोटा सा डायग्राम था, इसके जरिए हमने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद के अलग टाइप्स देखे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स। इस पे हमने 1100 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं जो आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो इसे सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसमें और क्या चेंजेस चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। कोई टॉपिक है आपको सजेस्ट करना वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।